हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, ऐसे ही खुश रहो। ज़िंदगी आपकी इतनी ही प्यारी हो जितने प्यारे आप हो। एंड आपके ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको छू ना सके, कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास ना रहें। ईश्वर की प्रोटेक्शन में रहो, ईश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दे, ईश्वर की प्रेजेंस आपको अपनी लाइफ में अपने आसपास महसूस हो, ताकि आपको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन महसूस हो सके। आप बहुत खुश रहते हो, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, ईश्वर की मौजूदगी आपको फील होती है, वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपके ऊपर अपनी सारी ब्लेसिंग्स दे रखी है उन्होंने। एंड उसी की वजह से आप बहुत हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड कंटेंट लाइफ जी रहे हो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग इट्स अ वेरी आई ओपनिंग रीडिंग एंड ये एक वार्निंग आप समझ लो, एक वार्निंग रीडिंग है जहाँ पर आपको एक वार्निंग दी जा रही है। जो पहला इंट्यूशन आया था उसी के ऊपर रीडिंग बनाते हैं हम। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई इंसान आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा सकता है। आपको उस इंसान से और उन इल्ज़ामों से बचकर रहना है। दैट इज़ द ओनली थिंग। सो वाइल मेडिटेटिंग, जब ध्यान लगा रहे थे कि मैं हमेशा जो मेरे टॉपिक्स होते हैं इंट्यूटिवली सेलेक्ट करती हूँ। तो आज जब ध्यान लगा रहे थे कि क्या टॉपिक, क्या एनर्जी है, तब यही आया कि कोई इंसान आपके ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। उस इंसान की एनर्जी निकालते हैं जो आपके ऊपर गलत कर सकता है, आपके ऊपर आपको झूठे इल्ज़ाम में फंसा सकता है। साथ ही साथ ये भी निकालेंगे कि वो किस तरीके के झूठे इल्ज़ाम में फंसा सकता है। तीसरा, क्या वो अकेला है या नहीं, आप इस इल्ज़ाम से कैसे बच सकते हो, आपके लिए सजेशन क्या गया है। ठीक है, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, ईश्वर का नाम लेना, आँख बंद कर कर माँ और बाबा को प्रणाम कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ईश्वर हमारी रक्षा करे और इस रीडिंग को सफल बनाए। ओके, हे ईश्वर, सबसे पहले हमें बताइए कौन सा वो इंसान है जो आप मेरे व्यूवर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा वो इंसान है जो मेरे व्यूवर्स पर झूठे आरोप लगाएगा। कौन सा वो इंसान है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर झूठे आरोप लगाएगा। ओह, यहाँ पर दो एनर्जी आई है। एक ऐसे इंसान की एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि इस एनर्जी का है, इसको ध्यान से देखिए आप। बहुत, ये एक मेल एनर्जी है, ठीक है। एंड दूसरी एनर्जी जो आ रही है वो एक ऐसे इंसान की है जिसके साथ आपका रिसेंटली बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसके साथ आपकी बातचीत बंद है, जिसके साथ आपका बहुत भयंकर डिस्प्यूट हुआ था और आपने इसे अपनी लाइफ से निकाल दिया है। ये दो एनर्जी आ रही है। एक एनर्जी एक मेल पर्सन की है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो हो सकता है मैं ज़्यादा ज़ोर से ना बोल पाऊँ, आप थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कर लीजिएगा। एक ऐसे इंसान की एनर्जी जो बहुत ज़्यादा घमंडी है, ज़्यादा एज का नहीं है,
ठीक है, फेयर टू वीटिश कॉम्प्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट इंसान है, बातों को बहुत छुपाता है, आपको एज अ कॉम्पिटिटर देखता है या आप उसको पसंद नहीं है, इस तरीके की एनर्जी है एक मेल मेंबर की। और दूसरा जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है, बहुत भयंकर झगड़ा हुआ है आपका, ये वो एनर्जी है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ है। ये एनर्जी मेल की भी हो सकती है, फीमेल की भी हो सकती है, ठीक है ना। एक तो मेल है और दूसरा जिसके साथ आपका डिस्प्यूट हुआ है वो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं कि ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्या करना है। ओके, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ईश्वर हमें बताएं ये आपके ऊपर कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। ईश्वर हमें बताएं कि आपके ऊपर कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। ओके, देयर इज़ ए विमेन, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत आई है। इसका मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, ये लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये लोग, यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ना आपके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप किसी को बेवकूफ़ बनाकर कुछ हड़पने की कोशिश करोगे। किसी को आपके बारे में इस तरीके से भड़काया जा रहा है, स्पेशली अ फीमेल को, कि आप भड़का कर, बेवकूफ़ बनाकर किसी से, फैमिली मेम्बर से कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एक और इंसान है। तो ये आपके फैमिली मेम्बर को इस तरीके से भड़काया जा रहा है कि आपसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आप ब्लैक मैजिक करते हो। आप उन्हें भड़काकर, उनको बेवकूफ़ बनाकर उनका सब कुछ हड़प लोगे। एंड आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई और भी है। तो जो इंसान आपकी फैमिली का है, ये पता है मुझे किसकी, जिसे बोलते हैं ना अपना ही कोई फैमिली मेम्बर, उसका काम नज़र आ रहा है, ताकि वो इंसान इस फैमिली मेम्बर के, जिसको भड़काया जा रहा है, उस फैमिली मेम्बर के एकदम आंखों का तारा बन जाए और वो इंसान इस कॉन्स्पिरेटर के ऊपर अंधा विश्वास करना शुरू कर दे। ये आदमी आपके खिलाफ भड़का रहा है जस्ट बिकॉज ये नहीं चाहता कि आपको वो मिले जो आप डिज़र्व कर रहे हो। ये नहीं चाहता कि आपको कुछ भी मिले, बस ये चाहता है कि आप रास्ते से हट जाओ। और ये रास्ते से हटाने के लिए इस तरीके की एनर्जी डाल रहा है, आपके फैमिली मेम्बर को भड़का रहा है, ठीक है। ये झूठा इल्ज़ाम लग रहा है आपके ऊपर। थोड़ा सा फैमिली में आप सतर्क रहिएगा कि आपको कोई भी गलत एलिगेशंस आपके ऊपर डाल रहा है कि आप बेवकूफ़ बनाकर कुछ लूटने की कोशिश कर रहे हो। और क्या है यहाँ पर, और देखते हैं।
हे ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं और क्या एलिगेशन नज़र आ रहे हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर, और क्या एलिगेशन लग सकता है और क्या झूठा इल्ज़ाम लग सकता है मेरे व्यूवर्स के ऊपर। वापस से फैमिली क्यों नज़र आ रही है, फैमिली क्यों नज़र आ रही है। एज इफ़ यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, बहुत ज़्यादा चालाक हो, साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है आपकी। आप बहुत चालाक चीज़ हो। आप लोगों को झूठी कहानियाँ बनाकर, झूठे वादे कर कर, झूठी स्टोरीज़ बनाकर, झूठा दुख दिखाकर, झूठा जिसे बोलते हैं ना कि अपने आप को ज़्यादा कमज़ोर दिखाने की आपकी आदत है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा उठा सको। आप किसी से मदद मांग रहे हो, ये दिख रहा है यहाँ पर कि आपके खिलाफ ये भड़काया जा रहा है कि आप झूठी कहानियाँ बनाकर, झूठे आंसू दिखाकर लोगों से मदद लेते हो, लोगों की सिंपैथी गेन करते हो, ताकि आपका काम बनता रहे, आपकी फैमिली खुश रहे, आप लोगों का यूज़ करते हो। सो दिस पर्सन इज़ क्रॉसिंग हिज लिमिट। ये इंसान लिमिट क्रॉस कर रहा है, आपको स्वार्थी कह रहा है, आपको दूसरों का इस्तेमाल करने वाला कह रहा है कि आप अपना काम पड़ने पर झूठे आंसू दिखाकर, झूठी सहानुभूति इकट्ठी करते हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका यूज़ करते हो, ताकि सिर्फ आपका काम बनता रहे, आप प्रॉब्लम से निकल जाओ एंड आपके ऊपर सारा अटेंशन हो, लोगों को ये नज़र आए कि आप कितने ज़्यादा दुखी हो। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो इंसान आपसे जलन करता है, मे बी बिकॉज आप शायद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, इसीलिए ये इंसान ना आपसे जलन करता और ये नहीं चाहता कि आप ना इसके साथ में रहो। ये सेकंड वाला फैमिली भी हो सकता है, और जहाँ पर आपका करियर एंड जॉब है वहाँ पर भी हो सकता है। बी वेरी केयरफुल। ये पर्सन आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम ज़रूर लगाएगा। ये जो घटना मैंने अभी आपको बताई है दोनों, ये हुई नहीं है, होगी। ये फ्यूचर की एनर्जी है, इसलिए आज जो इंट्यूशन आया था वो फ्यूचर की एनर्जी का था। तो मुझे लगा आगाह कर देना सही होगा। एंड बिलीव कीजिए आज मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, फिर भी ये फ्यूचर की एनर्जी थी तो इससे बचाव हो सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। थैंक यू अगर आप ये वॉच कर रहे हो। एंड अभी नेक्स्ट ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस आदमी के साथ जो आपके बारे में दूसरों को भड़का रहा है, क्या इस आदमी के साथ कोई और भी है या ये अकेला है। क्या इस इंसान के साथ कोई और भी है, आदमी औरत ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या इस इंसान के साथ कोई और भी साथ में है। देखो ये ना ऐसा नहीं है कि इसके साथ कोई और है, ये डिस्कस ज़रूर करते हैं, ये डिस्कस ज़रूर करते हैं। एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज़ ये दोनों मैरिड हैं, और ये दोनों या तो मैरिड नहीं हैं, अगर तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज़रूर है, नहीं तो ये आदमी भी मैरिड है, ये औरत भी मैरिड है, और ये अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड या वाइफ दोनों में से जो भी इनके साथ है उसके साथ ही डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें, एंड प्लानिंग मिल के बनती है। अगर इन केस शादी नहीं है तो इनका कोई पार्टनर ज़रूर है जो इनको इस उल्टे कामों में हेल्प कर रहा है, नहीं तो इनका इस इंसान की भी, आदमी की भी मैरिज हुई हुई है एंड फीमेल की भी मैरिज हुई हुई है। एंड ये लोग अपने स्पाउस से डिस्कस करते हैं आपके खिलाफ कुछ भी प्लान करने से पहले। सो बी वेरी केयरफुल। ओके, आपके लिए सजेशन क्या है, आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। आपके लिए सजेशन क्या है ईश्वर, आपके लिए सजेशन क्या है, आपके लिए सजेशन क्या है, आप
इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हो। दैट्स गुड, ओके, वाओ, वेरी गुड। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सबसे पहले कि ऑटोमेटिकली ये जो भी बात है आपके कान तक पहुँचेगी, ये समझ के रखो, जो भी बात है ये आपके कान तक पहुँचेगी। एंड बिलीव करो, आप 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ आपके कान तक ज़रूर पहुँचेगा। सो 15 दिन तक आप थोड़ा सा वेट कर लो। ये जो एनर्जी है 15 to 20 डेज़ आप समझ लो, ये एनर्जी आपके कान तक ज़रूर पहुँचेगी, ये बातें आपके कान तक ज़रूर पहुँचेगी। एंड जिस समय आपके कान तक ये बात पहुँचे, आप प्लीज़ क्लियर होकर सामने से बात कीजिएगा। कोई भी चीज़ हाइड मत कीजिएगा, कोई भी भय खाने की ज़रूरत नहीं है। जो सच हो एकदम क्लियर बताइएगा। एंड डिवाइन पावर आपके साथ में है। अगर आप क्लियर एनर्जी के साथ क्लियर कन्वर्सेशन नहीं करते हो, जो भी बात है खुलकर नहीं करते हो, तो आपके को डिफेमेशन होने के बहुत बड़े चांसेस हैं कि आपको डिफेम किया जाए, आपकी रेपुटेशन को चोट लगे। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत नीचे गिराया जा रहा है। जो भी भड़का रहा है आपके अगेंस्ट में, वो आपको बहुत नीचे गिरा रहा है। तो अगर आप खुलकर बात नहीं करोगे, आपको डिफेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो इंसान इस तरीके से प्लान करेगा कि आपका डिफेमेशन हो, लोग आपके मुंह पर थूके। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपका रेपुटेशन स्टेक पर है, आपका रेपुटेशन को खतरा है। तो जो भी बात करें खुलकर करें। एंड आपके अंदर वो ताकत है कि आप उन बातों से अपने आप को आप अपनी बातों से उनको कन्विंस कर पाओगे कि वो जो भी बोल रहा है इंसान, वो सरासर गलत है। एंड डेफिनेटली उसके बाद आपके अंदर वो ताकत है कि उन दोनों के बीच में आप झगड़ा क्रिएट कर सकते हो। देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, उस इंसान ने आपके साथ गलत किया है। आप जब भी सच्चाई सामने लेकर आओगे, उन दोनों के बीच में झगड़ा होना तय है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन है कि आप जो भी सच है वो सामने खुलकर बताइए। एंड डेफिनेटली जब सच सामने आएगा तो उन दोनों के बीच में झगड़ा निश्चित होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि एटलीस्ट आप बच जाओगे, आपकी सच्चाई जो है वो आप प्रूव कर पाओगे। अगर इस काम में फेल हो गए या इग्नोर किया तो आगे चलकर आपको डिफेमेशन होगा, आपकी रेपुटेशन को दाग लगेगा। इसीलिए आपके लिए बहुत बड़ा सजेशन है कि इस बार इसे मत छोड़ना, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। जो सच है वो खुल के बात कीजिएगा। एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई चिंदी सा ही कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आपको ज़्यादा टेंशन या ओवर थिंकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सोचिए दिमाग से कि क्या आप ऐसा करो जिससे आपका इनोसेंस जो है, आपकी मासूमियत जो है, आपकी सच्चाई जो है वो प्रूव हो जाए। ओवर थिंकिंग यहाँ पर कुछ लोग करते हैं, इसीलिए ये कार्ड आया है, तो मैंने आपको बता दिया। ईश्वर से आपके लिए सजेशन क्या है वो ले लेते हैं। ओके, दिस आर माई टाइनी लिटिल फेवरेट कार्ड्स एंड दे आर वेरी ट्रू, एनर्जी इज़ वेरी हाई। ईश्वर आपके लिए क्या सजेशन दे रहे हैं, चलिए ले लेते हैं। कि ईश्वर कैन यू जस्ट टेल मी कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। कैन यू जस्ट टेल मी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है। द आंसर्स आर देयर फॉर दोज हु लुक। आपने इस वीडियो को देख लिया, आप समझ लो कि आपको 99.99% तो समझ में आ ही गया होगा कि एनर्जी किसकी है। इनसाइट आया है, इसका मतलब अपने भीतर झांक के देखिए। थोड़ा सा वीडियो को देखने के बाद आपको आंख बंद करके बैठना है और सोचना है कि ये कौन आदमी है और आपको इस सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या करना है। ठीक है,
उसके बाद है रियलाइजेशन, द आंसर इज़ हियर, टेक हीट। देखो दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम आए हैं आपके। द आंसर इज़ हियर, द आंसर इज़ हियर। इसका मतलब ये है कि ये जो आदमी है, ये जो भी इंसान है, आपके बहुत आसपास है, आपको पता है ये उस एनर्जी का इंसान है। अभी भी वक्त है, इस इंसान को अपने एकदम आँखों के सामने रखिएगा ताकि ये आपके पीठ के पीछे कुछ कर ना सके, और इसके ऊपर अभी से नज़र रखिएगा ताकि बात बढ़ने से पहले ही आपको पता चल जाए कि क्या करना है। लास्टली, लिसन एंड स्पीक विद ग्रेट केयर। इसका मतलब ये है कि जब भी आज के बाद आप मुंह खोलो, कोई भी बात आप करो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपकी बात का कोई गलत मतलब ना निकाले, आपकी बात को कोई पकड़ ना ले, आपकी बात का को घुमा फिरा कर कहीं और दूसरे तरीके से परोसा ना जा सके। सो आपको बहुत सोच समझकर एहतियात के साथ बातें करनी है इस समय, क्योंकि आपके ऊपर कोई तो ये पर्सन ज़रूर है जो आपके ऊपर घात लगा के बैठा है कि एक मौका मिले और आपके रेपुटेशन को टार्निश करे, आपके रेपुटेशन को ख़राब करे। ये इंसान पूरे, जिसे बोलते हैं ना, सर्च में है कि किसी तरह आपको ये जो मौका मिलते ही आपके ऊपर धावा बोले। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये इंसान बिल्कुल भी सही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9330716583 पर। न्यूमरोलॉजी सेशन, टैरो रीडिंग सेशन, एस्ट्रोलॉजी, तीनों के चार्जेस अलग हैं। आप प्लीज़ तीनों के चार्जेस जैसे ही मुझे व्हाट्सएप करोगे आपको मिल जाएंगे। एंड भूपिंदर सिंह, थैंक यू सो वेरी मच। आपने सुपर थैंक्स दिया मुझे। आपका नाम कल मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि सुपर थैंक्स आपका रात को रिसीव हुआ था। थैंक यू सो वेरी मच फॉर सुपर थैंक्स। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू। जय माँ बगलामुखी।